नमस्कार दोस्तों एनडीए एग्जाम के अब 30 दिन बचे हुए हैं। और इस स्थिति में दोस्तों आप अलग अलग अगर कंटेंट पढ़ेंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर अंतिम का 30 दिन बचा हुआ है तो आपका क्या प्लान होना चाहिए और अपने पेपर को कैसे आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, बहुत नंबर ला सकते हैं। ये सब प्रोसेस को हम सीखेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि जो बच्चे इस भौक में हैं कि एनडीए की तैयारी 30 दिन में हो सकती है, दोस्तों नहीं हो सकती। लेकिन 30 दिन में हम बैठे नहीं रह सकते हैं। 30 दिन में हम उन तमाम टॉपिकों को करेंगे जो बच्चे नहीं करते हैं और उलझे रहते हैं 11-12 के साइंस के सिलेबस में। तो दोस्तों तो आपका स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल। इसमें मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि एनडीए के लास्ट 30 डेज का आपका प्लान क्या होना चाहिए और आप 4 सितंबर को जब एग्जाम देने जाओगे तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या क्या पढ़ के आप जाएंगे। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि एनडीए के 30 दिन में पास कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग हार्डर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप न्यू कमर हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, एक बार इस तरह से प्रयास करके आप देखिए। अगर सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगर मिल गई दोस्तों जो है थैंक यू बोलकर कमेंट में चले जाना। अब ये यहाँ पर प्रश्न है कि 30 दिन में कितना आप कहोगे पढ़ने के लिए। जो 30 दिन में आप जो बताओगे वहीं से टॉपिक से आएगा, ठीक है। और हम आपका ही वीडियो क्यों देखें, है ना, ये प्रश्न तो उठता है, आपका ये 30 डेज का वीडियो क्यों देखें। और क्या 30 दिन में एनडीए क्रैक करना है संभव? मैं बोलूंगा नहीं संभव है। तो नहीं संभव है तो क्या हम छोड़ दें, 30 दिन ऐसे बैठे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर है कि आपका वीडियो हम क्यों देखें, आप कैसे बता सकते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि हमने दोस्तों एनडीए 2022 फर्स्ट में सेम इसी प्रकार से पढ़ाकर बच्चों को रिजल्ट दिलाया है, ठीक है। 5 लगातार रिजल्ट हमारे जो है चैनल के थ्रू बच्चों को आया है, ठीक है। इस तरह तरीका से अगर आप भी पढ़ेंगे ना तो आप जिस तरह से आगे बढ़ेंगे ना, यकीन मानिए कोई नहीं बढ़ सकता, ठीक है। अगर जैसे बता रहा हूं क्वेश्चन अगर नहीं आए तो गाली देकर चले जाना, ओके। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। पहले गेट की बात तो करेंगे और उसके बाद फिर हम मैथ की बात करेंगे, ठीक है। 30 दिन का अप्रोच करना पड़ेगा। पहले बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव करो एक बार, सब पे बिलीव करते हो एक बार हम पे भी बिलीव करो, क्योंकि मैंने भी रिजल्ट दिया है। एक बार बिलीव करके देखो, अगर क्वेश्चन ना आए ना तब बोलना, ठीक है। चलो भाई देखो, जैसे मैं आपको कहूंगा आप उसी तरह से करोगे, उसी तरह से पढ़ोगे, ठीक है। देखिए अगर गेट का पेपर देखेंगे, अगर एनडीए का गेट पेपर, उसमें 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 70 से 80 नंबर मैं आपको दिलवा सकता हूं, मात्र इस 60 से 70 से 80 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे सुनना होगा अंत तक, जो इस वीडियो में बोलूंगा उस तरह से आपको सुनना होगा, तभी जाके आपका 70 क्वेश्चन सही हो सकता है। 70 नहीं, अगर 60 भी सही हो जाएगा तो आप फिर रिजल्ट ले आएंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? 10-10-10, यानी 30 दिन बचा हुआ है, 10-10 के रेशियो में पढ़ेंगे। पहले आप 10 दिन का टारगेट, फिर 10 दिन का टारगेट, फिर 10 दिन का टारगेट। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप अच्छे से सिलेबस को देखें तो आप एक चीज जरूर देखेंगे कि जो एनडीए का सिलेबस है उसमें आपको साइंस से लगभग दोस्तों कितने क्वेश्चन आते हैं? साइंस से लगभग 30 से 45 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि हमको सबसे अधिक 30 दिन में ध्यान साइंस पर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इंग्लिश से 50 क्वेश्चन फिक्स होता है, इंग्लिश पर भी ध्यान देना पड़ेगा। करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन आता है, इस पर भी थोड़ा मोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, इन सभी को मिलाकर आपका ओवरऑल रेशियो 30 से 45 होता है। क्योंकि आपका मान लो ऐसे पूछा जाता है, जैसे साइंस से 40 पूछ लिए तो आपका मान लो 50 पूछ लेंगे आपके जीके से, और 10 आपको पूछ लेंगे करंट अफेयर से। इस तरह से रेशियो चलता है, ठीक है। तब जाके 100 क्वेश्चन पूछता है। और इंग्लिश 50 क्वेश्चन आपका दोस्तों फिक्स रहता है, ठीक है। तो चलिए हम स्ट्रेटेजी को समझते हैं किस प्रकार से 30 से 45 जो क्वेश्चन साइंस का आएगा उसमें हम 30+ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। आप वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा, अपना जो है दोस्तों जील और अपना इंथुसियाज्म को मत खोइएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं साइंस से। देखिए अब आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा 10 घंटा प्लस, ठीक है। कोई यहाँ पर जालसाजी वाली बात नहीं है, कोई फेंकने वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। इस चैनल पे ऐसी बातें होती ही नहीं। 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा भैया, नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 10 घंटा प्लस भी पढ़ना पड़े तो पढ़ोगे आप, ठीक है। बोलो कमेंट में हाँ हम पढ़ेंगे सर, ठीक है। देखो आप साइंस में ना सबसे पहले 9th के बायोलॉजी से शुरू करोगे, सेल चैप्टर पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन पहले पढ़ोगे, ठीक है। अभी बहुत समय है, आप कर सकते हो, ठीक है। और हमें लगता है कि सेल चैप्टर आप एक दिन में खत्म कर सकते हो बायोलॉजी का पूरा पढ़ के। लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना, मैंने साबित भी किया था कि 9th के ही साइंस से जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद एनडीए का पीओक्यू सेल चैप्टर का पूरा आपको कर लेना है, ठीक है। और एसएससी का जो सेल चैप्टर का आया वो भी कर लो, ये नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये दो चीज सबसे पहले आपको शुरुआत में करना है, ठीक है। ओके, साइंस के लिए पहले 10 दिन आपको ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद टीसू लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे, ठीक है। टीसू चैप्टर
ठीक है। और उसमें भी खास करके एपिकल मेरिस्टीम, और कुछ नहीं करना है आपको, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी 9th की जो है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो मेरे भाई, मेरी बात जो मेरा अभी मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार मानो आप, ठीक है। और उसके बाद एनडीए पीवाईक्यू, ठीक है। और इसका एक और चैप्टर डाइवर्सिटी, उसका सारे टाइप के आप क्वेश्चन कर लो कि किसको कितने चैम्बर का हर्ट होता है, कौन सा कौन मतलब ग्रुप में आता है, ठीक है। आप लिखो इस सबको और करके एक बार जाओ एग्जाम में, क्वेश्चन ना फंसे तो फिर हमें बोलना, ठीक है। तीसरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर आप करोगे, ठीक है। कहां से? यूट्यूब मैराथन और कंप्लीट, ठीक है। कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर सर्च करना बेसिकली जाकर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो आपको वहां पर मिल जाएगा, यूट्यूब मैराथन हो तो वो कर लेना, या कंप्लीट कोई रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर डाला है वो कर लेना, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके प्लांट से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में होते हैं फूलों के बीच, उससे क्वेश्चन हर साल आता है, और इस साल भी आने की पूरी पूरी संभावना है। पढ़ने के बाद उसको छोड़ यूं मत देना, जो टीचर नोट्स वहां बनाने के लिए कहेंगे उसको नोट्स आप बनाना। आपको सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोर्स ले लो वहाँ पर सब दिया गया है, नहीं, मैं आपको दूसरा का चैनल रेफर करा रहा हूँ ताकि आप तुरंत तैयारी कर सकें। उसके बाद दोस्तों हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में आपको पढ़ना है, और वायरसेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओके दोस्तों, इस सबको कहाँ से पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमिलनाडु बोर्ड के जो किताब है उसके ये लगभग 5 से 10 पेज के होते हैं, उसको पढ़ लेना है। और मेरा लेक्चर विटामिन पे है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसका भी नोट्स आप जाकर बना लोगे। शुरुआती के 10 दिन बस आपको यही पढ़ना है, इसी के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये आप 4 बार भी पढ़ लो शुरुआती के 10 दिन में तो भैया बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको रेज को पढ़ना है, एक्स रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, जो भी रेज हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, उस रेज के बारे में आपको क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है, आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आप अगर स्टडी करोगे ना तभी जाके आप एनडीए निकाल पाओगे, वरना जो है दिक्कत है, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। और उसके बाद इतना करने के बाद एनसीईआरटी चैप्टर का आप करोगे कंप्लीट ओवरव्यू, माने सर 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसकी ओवरव्यू करोगे आप, उसको शुरू से लेकर लास्ट तक, 1-2 चैप्टर जैसे आबर एनवायरनमेंट को भी आपको पढ़ना है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें वही पढ़ने हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, नेसेसरी कंटेंट ही है, आपको एक बार इसे अच्छे से कर लेने, ठीक है। ओके, 10 दिन शुरुआती के साइंस के लिए आप ऐसे करोगे, ठीक है। अब देखो, अब आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपका होगा स्लॉट नंबर 2, ठीक है। स्लॉट नंबर 2 माने दोस्तों कि अगले जो आपका जो होगा स्लॉट, ठीक है, उसमें क्या करोगे आप चाहे इसको जैसे कंप्लीट करो, आप 30 दिन में आप अपने हिसाब से बनाओ कैसे कंप्लीट करोगे। आप करोगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, सबसे पहले एनसीईआरटी करोगे क्लास 10th की, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन आई, ठीक है, उसी में दिया है चैप्टर, उसको कर लोगे। और इसमें भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको स्पेशल प्रॉब्लम होगा, किस पे, रेजिस्टेंस पे, उसके बाद P बराबर वी आई पर, और H बराबर आई स्क्वायर आर टी पर। ये सब फॉर्मूला का एक चार्ट बनाओगे और इस पे आधारित एक एक न्यूमेरिकल कर लोगे एनसीईआरटी से ही। रो आर बराबर रो एल बाय, यानी कि अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए ऐसा कुछ होता है, ठीक है, एरिया वाला, ठीक है, कि रेजिस्टेंस किस किस पर निर्भर करता है, ये सब प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छे से आप कर लोगे। और एसआई यूनिट भी, ठीक है। उसके बाद आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 9th की चैप्टर से करोगे, ठीक है। उसमें इनर्शिया और जो है दोस्तों इंपैक्ट जो दिया गया उसको भी आप करोगे, ठीक है। इतना काम आपको करना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक और टॉपिक मैं आपको मेंशन कर देता हूं यहां पर, ठीक है, वो देखना, वो आपका है ऑप्टिक्स। क्या है दोस्तों, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स माने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये भी आपको कर लेने हैं क्लास 10th के केवल। और एक बात और, जब ये अच्छे से पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा तो आपको एनडीए का जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो आपको कर लेने हैं मेरे भाई, ठीक है। यकीन मानो अगर क्वेश्चन नहीं आए तो डेफिनेटली तुम हमको कुछ भी बोलकर जा सकते हो, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। आप एक बार पढ़ के जाओ और कुछ मत पढ़ो, बस इतना टॉपिक आप पढ़ो। मैं अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। इतना दिन जो मैंने एनडीए को पढ़ाया है, बच्चों ने एग्जाम निकाला है, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। और एक बात, इसके बाद आप इक्वेशन और रिएक्शन 10th की पढ़ लोगे, एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ लोगे, मेटल और नॉन मेटल 3 चैप्टर में बोल रहा हूँ, कुछ हवाबाजी नहीं, ठीक है। पढ़ो, नोट्स बनाओ, फटाफट रिवीजन करो, ठीक है। यही प्रोसेस है, इजीली आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर करो, ठीक है। देखो नंबर कैसे नहीं आता, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। ओके, और दोस्तों एक बात और देखो, एक बात और ध्यान रखना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको भी एक बार पढ़ लेने हैं। और कलर कॉम्बिनेशन,
सर रेड और येलो को मिलाएंगे सर क्या बनेगा, ठीक है, मतलब किस को कंबाइन करके क्या बन सकता है, ठीक है, ये इंटरनेट से आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है, कि कलर कॉम्बिनेशन का नोट्स आप बना लोगे, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फंस जाते हैं वहां से भी, ठीक है। इन टॉपिकों से क्वेश्चन आएगा भैया, आएगा मने आएगा, ठीक है, ये बोल रहा हूं तो मतलब आएगा क्वेश्चन, ठीक है, आप बिलीव करो इस बात को लेकर। एक बार जब एग्जाम देकर आओगे ना तब पता चलेगा आपको, ठीक है। देखो अगले अब दिन आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 डेज, जैसे 10 दिन में, शुरुआत के 10 दिन में आपने ये करा, देखो 10 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ो इसको कंप्लीट करने के लिए, 12 घंटा पढ़ना पड़े 12 घंटा भी पढ़ो, 15 घंटा पढ़ना पड़े 4 घंटा ही सो, 5 घंटा, एक महीना 5 घंटा सोगे तो मर नहीं जाओगे, अगर एनडीए निकालना है, ठीक है। तो नहीं तो अब आपकी मर्जी, अगर आप इसको निगेटिवली ले रहे हो तो आप नहीं पढ़ो, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट यू हैव टू स्टडी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़े कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। देखो अगले के जो 3 दिन होगा ना, इतना जो आपने पढ़ा है भैया, इतना दिमाग में रहना भी थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैं आपको 3 देता हूँ, दे दो, कहता है ना एक फिल्म में, दे देता हूँ 1 घंटा, कर लो अपने मर्जी का, तो मैं भी देता हूँ 3 दिन, कर लो अपने मर्जी का, पूरा पूरा रिवीजन करो ठोक के, ठीक है, पूरा एकदम जान जी लगा दो यार रिवीजन में, ठीक है, पूरा जो भी टॉपिक पढ़े ना सबको रिवीजन करो बढ़िया से, ठीक है। 7 डे, अगले 7 दिन फिर आप क्या करो, 10 दिन 13 हो गया, 13 अगले 7 दिन, ठीक है। देखो जो रेस्ट टॉपिक बच रहा है उसको क्विक स्टडी करो, ठीक है, माने कि जो 10th में जो रेस्ट टॉपिक बच रहा है, जैसे लाइव प्रोसेस बच जाएगा आपका, कुछ ऐसे टॉपिक बच जाएगा, फटाफट एनसीईआरटी यूट्यूब के थ्रू नहीं समझ में आ रहा तो नहीं मजा आ रहा तो यूट्यूब लगा दो, बुक रखो साथ में, फटाफट पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओगे ना, एक बार रिवीजन करोगे तुमको भाई ऐसा मत सोचना कि मेरे को रटना पड़ेगा, बस एक बार पढ़ो, रिवीजन करो, एग्जाम में खुद ब खुद रिकॉल हो जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रख लेगा। देखो हैक्स क्या है इन सभी टॉपिक में, साइंस का जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, एनडीए पीवाईक्यू साइंस सारे क्वेश्चन करो, पीवाईक्यू माने सर प्रीवियस ईयर, जो भी 15 के बाद बता रहा हूं, 15 के बाद 22 तक जो आए हैं, ठीक है, आपके 8 7 दूनी 14 सेट हो जाएंगे, 14 सेट के साइंस क्वेश्चन को जरूर करो, इस हिसाब से 14 गुनी 40 करते तो आपका 560 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ओके, इसे जरूर करो। चूंकि देख मेरे भाई क्या होता है ना कि अधिकतम क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन होता है साइंस में, ठीक है, जैसे देखो प्लेन मिरर वाला अक्सर रिपीट करता है, उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस वाला याद है ना, लाइट ईयर वाला अक्सर रिपीट होता है, बहुत सारा क्वेश्चन आप देखोगे जो मोस्ट रिपीटेड वही सेम चीज पूछा जाता है, ठीक है। करोगे ना भाई, कमेंट करना, ठीक है, मजा आएगा तो कमेंट करना। इस तरह से करने के बाद ना साइंस में आपका 30 प्लस सही कोई नहीं काट सकता है डेफिनेटली। अगर आपने 9th-10th की साइंस पे अच्छा पकड़ बना लिया तो नसीब भी खराब होगा, 45 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मेरे भाई सही होगा, ठीक है, ओके। अगर इस सब टॉपिक से क्वेश्चन आया इतना पढ़ने के बाद तो मेरे को एक बार कमेंट लिखना, सर आप जो बोले थे टॉपिक उससे क्वेश्चन आया, अच्छा लगेगा, ठीक है, ओके। देखो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखो इंग्लिश में मैं आपको क्या बोलूंगा, ठीक है, कि इंग्लिश में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना तो आप देखो फोकस करो, देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स अभी आप सभी रट नहीं सकते, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में नंबर देने वाला स्कोरिंग टॉपिक है ये, ठीक है। देखो भाई क्या करना है, अरेंजमेंट के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, आज से कहीं से सेट उठा लो अरेंजमेंट की, ठीक है, एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सेट, और मैंने काफी क्लास दिए हैं भाई, ठीक है, मेरे लगभग 50 प्लस फ्री क्लासेस है जिससे बच्चों ने, जिससे एज इट इज क्वेश्चन आया है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, लेकिन अभी आपके पास उतना समय नहीं है तो आप टाइम खराब मत करो, आप अरेंजमेंट क्या करो, प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के, ठीक है। अगर कंप्रीहेंशन आ जाए तो उसका भी प्रैक्टिस थोड़ा मोड़ा कर लो और यही सब नंबर दिलाएगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको कुछ मत करो, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसको लगा लो। और मेरा नोट्स है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, वो लगभग आपके 60 से 70 पेज के हैं, उसको पूरा पढ़ दो क्योंकि वहां 1 से लेकर 46 क्लास के सारे नोट्स हैं और फिर वहीं से क्वेश्चन टपकेगा ब्रो, ठीक है। इंग्लिश के लिए टेंशन नहीं लेने का, जब मैं यहां पर हूं, ठीक है, पूरा पूरा क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। देखो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में आप 30 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त अभी 50 में 50 नहीं करवा सकते ना, हम फेंकने की आदत मेरे में नहीं है, ठीक है, तो 30 प्लस तो आप कर सकते हो ना, कम से कम इतना दिमाग लगाकर, ठीक है। अरेंजमेंट इज इन योर हैंड, ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर सकते हो आप, ठीक है। देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने 10 क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि 10-10 ये दोनों रहता है, ठीक है, लेकिन आप 10 में 10 नहीं कर सकते तो मैंने 5-5 एवरेज लेके किया है, ठीक है, ओके। अगर मेरा नोट्स आप पढ़ोगे तो 8 प्लस क्वेश्चन सही कर लोगे, ठीक है। नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप है थिंक सेंगविन नाम के, ठीक है, उसमें जाओ आप सर्च करो। देखो इस तरह से साइंस में 30 क्वेश्चन सही हो गया, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन सही हो गया, आपका 30-30 60 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 60 क्वेश्चन सही हो गया आपका, ठीक है, यही दोनों मिलाकर, ठीक है। आप अगर यही दोनों को खूब बढ़िया से अभी 30 दिन पढ़ोगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है ना कि कई चीज जब मतलब मान लो हम भूल भी जाते तो उसके लिए बैकअप रखना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे, ठीक है। देखो जो बता रहा हूं ना करना, देखो करंट अफेयर्स ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। करंट अफेयर्स में 6 से 8 महीने के करने और ज्यादा ये सब नहीं करना, पेटीएम का चेयरमैन को नियुक्त हुआ, ये सब फालतू चीजें, इससे क्वेश्चन नहीं आती, ठीक है। और ये यूट्यूब पर सर्कुलेट करते रहते आप पागल हो जाओगे,
आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। इससे बेहतर है इस सब चीज से निकलो, ये मोह माया है, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटा देना है बस ओनली, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ने डिफेंस में, मिसाइल के बारे में एक्सरसाइज, अवार्ड्स और अपॉइंटमेंट डिफेंस में जो हुए हैं, ठीक है। अभी जो दुर्घटना हुई है आपका हेलीकॉप्टर वगैरह का, ठीक है, वो भी सॉरी माफ कीजिएगा, जो MiG-21 आपका जो था, मिग विमान जो था, ठीक है, उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो जो पायलट उसमें मर गए, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, ठीक है। वो देश के शान मान थे, लेकिन सरकार को इस पर सोचना चाहिए, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिफेंस में आप करेंगे मिसाइल्स के बारे में कि अग्नि का क्या रेंज है, अभी रिसेंटली कौन मिसाइल जो है मतलब कहाँ पर जो है मतलब प्रेक्षण किए गए हैं, कौन कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं। इसके लिए नॉर्मल सा यूट्यूब पर सर्च करो और लिख दो 6 मंथ मिलिट्री एक्सरसाइज, और उसके बाद 6 मंथ करंट अफेयर्स अवार्ड एंड ऑनर, वहां पर पढ़ लो, ठीक है। नोट्स बना लो, कहीं बौखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद स्पोर्ट्स में कौन खिलाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, जैसे नीरज चोपड़ा है, अवनी लेखारा है, ठीक है, आप बताना ये सब, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, ठीक है, सुनील छेत्री है, ये सब किस खेल से संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और रिसेंटली किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन जो है कॉमनवेल्थ में अभी गोल्ड लेकर आया, ठीक है, ओके, वो सब आप हमें बताएं, ठीक है, नीचे अगर जानते हैं। अवार्ड्स, ठीक है, जो आपके अवार्ड्स हैं डिफेंस में, जैसे परमवीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है, और अलग अलग जो पीछे अवार्ड्स हुए हैं फिल्म फेस्टिवल्स में, वो भी ध्यान में रखना है। और प्रोमिनेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। और थोड़ा अंदर में भी थोड़ा बाहर में, जैसे गीतांजलि मैम का है टॉम ऑफ एस कुछ टॉम करके ऐसा ही कुछ करके एक बुक है, ठीक है, समझ में आया बात दोस्तों, ठीक है। टॉम ऑफ सेंट करके, मैं अभी भूल रहा हूँ शायद यही है, ठीक है, जिसको किसने ट्रांसलेट किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, किसने लिखा है ये नहीं ध्यान रखना है, ये नॉर्मल समझना, वो पूछेंगे किसने ट्रांसलेट किया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आप। गीतांजलि श्री कहाँ के थे, ठीक है, समझ में आया बात। इसके लिए आप इतना क्या करोगे भाई साहब, मैगजीन कोई भी रेफर कर लो, ठीक है। 2022 के एक के पोर्शन को देखते हुए 2022 एक में क्या क्या पूछा गया, तो उस पोर्शन को देखते यकीन मानो नंबर आएगा मेरे छोटे भाई, नंबर आएगा, नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। बस आपको यकीन करना है अपने आप पर, ठीक है, कर ले खुद पर यकीन, नंबर क्या तेरा सिलेक्शन भी आएगा, ठीक है, ओके। देखिए अब हम बात कर लेते हैं इतिहास पे, ठीक है। देखो ये सब 30 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो है ना पूरा किताब नहीं पढ़ने के लिए मैंने बोला है, ठीक है। देखो अब इतिहास में भी वेरी सिलेक्टिव, ठीक है। इंडियन रिलीजियस मूवमेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जो बोल रहा हूं वो लिखो, एक बार करके देखो मेरे भाई, करके एक बार देखो, सिलेक्शन आएगा। इंडियन रिलीजियस मूवमेंट जो है, ठीक है, इसमें आपको जो है आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यू कैन इधर रेफर एनसीईआरटी और इंटरनेट, ठीक है, और उससे भी काम ना चले सीधा सर्च कर दो कि इंडिया में जो है धर्म का रेनेसेंस कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ, ठीक है, पूरा एक वीडियो आएगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है, और उससे नोट्स बना लेना। गांधीयन एरा पूरा पढ़ लो, अगर नहीं मन कर रहा है बुक पढ़ने का तो यूट्यूब पर लिख दो एक कंप्लीट स्ट्रगल ऑफ गांधी, ठीक है, पूरा आ जाएगा, डिफरेंट टीचर लगे हुए हैं सब पढ़ाने में, ठीक है, तो आप उसका नोट्स बना लो, ठीक है। गांधी जी 1917 से लेकर कब तक आंदोलन किए, ठीक है, ये सब चीज़ें, खेरा आंदोलन कब हुआ, चंपारण कब हुआ, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, उसके बाद जो साल्ट सत्याग्रह कब हुआ, गांधी इरविन पैक्ट कब किए, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है कि भैया इसकी स्थापना कितने की, 1885 में ए ओ ह्यूम ने की, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी 3 बार इसके जो है प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एमपी मतलब इंग्लैंड में पार्लियामेंट में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सेकेंड प्रेसिडेंट बने, थर्ड प्रेसिडेंट बने, ठीक है, कौन सा सेशन आईएनएस का कहां हुआ था, कंप्लीट स्वराज की मांग आईएनएस के लिए किसने किया, ठीक है, ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही तो यूट्यूब पर देखकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरा पढ़ लो, ठीक है, ज्यादा समय खराब नहीं होगा, ठीक है। गवर्नर जनरल, ठीक है भाई, गवर्नर जनरल में जैसे कि पोस्टल सिस्टम का आविष्कार किसने किया, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें दोस्तों, ठीक है, कि मतलब डबल जो है गवर्नमेंट को किसने हटाया, उसके बाद सती प्रथा को किसने हटाया, दोस्तों ट्रेन का स्टार्ट किसने करवाया, बहुत सारा ऐसा चीज है। ये सारा पढ़ने के बाद छोड़ मत देना, सारा का फटाफट पढ़ने के बाद नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, कर सकते हो उतना। और एनिसेंट के लिए बिल्कुल बुक नहीं पढ़ना है, यूट्यूब पे एनिसेंट का मारते मैराथन होता है, ठीक है, 5 से 6 घंटा का मैराथन होगा, उसको देखो और नोट्स बनाओ और रिवीजन करो, क्योंकि बुक पढ़ने बैठोगे आपको पता नहीं चलेगा क्या नेसेसरी है और क्या नहीं है, लेकिन मैराथन में टीचर लोग पढ़ाते रहते हैं, यू कैन गो देयर एंड वॉच वीडियोस, ठीक है, सिंपल लिखना है एनिसेंट इंडिया कंप्लीट मैराथन, आपको मिल जाएगा, वो देख लो, और क्वेश्चन टपकने होंगे वहीं से टपकेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप जो मैंने पीछे साइंस के लिए आपको बोला वो कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है, ओके। देखो इकोनॉमिक्स में अभी आपको 30 दिन में 5 ईयर प्लान पढ़ने, ठीक है, तमिलनाडु बोर्ड की किताब से, ठीक है, या आप यूट्यूब पर सर्च करो सिंपल सा 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, गरीबी हटाओ किसमें लगाया गया था, ठीक है, ये सब चीजें। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की इकोनॉमिक्स थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम, रॉक्स एंड ओरिजिन को पढ़ना, वेदरिंग को पढ़ना, एटमॉस्फेयर को पढ़ना, और इंडिया के रीजन के बारे में थोड़ा जान लेना, और पोर्ट्स और लेक, इसके अलावा रिवर सिस्टम, क्वेश्चन टपकेंगे, बस ये टॉपिक लिखो भाई, क्वेश्चन टपकने इससे चाहे जैसे आए। और प्लेट सिस्टम,
कि मतलब कौन सा प्लेट बड़ा है, कौन छोटा प्लेट है, ठीक है, ये सब, ठीक है। और ध्यान रखना सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तभी जाके एनडीए निकलेगा। ये आपका कंप्लीट तरीका है दोस्तों आपका गेट सिलेबस को फोड़ने और तोड़ने का। पॉलिटी में मौलिक अधिकार कर लेना, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, ओके, मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक रिवीजन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद संशोधन अमेंडमेंट 42 से 99 तक आपको याद होनी चाहिए। आप 30 दिन में कर सकते हो याद, मैंने पॉलिटी पढ़ा है, इसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। आप 35, 36 और 37 इस संशोधन को बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक है। इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, ओके। इतना ही में आपका फंस सकता है क्वेश्चन, ठीक है, अगर फंसना होगा तो। यार देखो बैठो मत, ओके। अगर मेरा बात अच्छा लग रहा है, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं, अगर निगेटिव आप नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सिलेक्शन आपके हाथों में होगा, ठीक है। जल्द ही अगर ये वीडियो पसंद आएगा, मैथ का कल ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, कि मैथ में क्या अप्रोच होने चाहिए। लेकिन 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 यहाँ पर एक और प्रश्न चिन्ह उठता है कि सर अगर आप जो बताएं नहीं आया तो क्या? क्या यार मजाक कर रहे हो, ठीक, क्यों नहीं आएगा? आएगा क्वेश्चन, ठीक है, इससे ही आएगा, ठीक है। 60 से 70 क्वेश्चन तो कम से कम सही कर सकते हो आप, ठीक है, वाइजली पढ़ के, ठीक है। आपको ज्यादा हर एक टॉपिक पे आपका पकड़ नहीं होगा, केवल साइंस प्लस इंग्लिश आप कर लेते हो, उसमें भी आप इंडिया निकाल लोगे। लेकिन ये मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि ये बैकअप है, इससे क्वेश्चन हर साल टपकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर देना उन तमाम छात्रों के साथ जो कि इस परेशानी में है कि हम जीके में पढ़े भैया क्या आखिर, तो यही सब पढ़ो, ठीक है। सिलेक्शन भैया आपका कोई नहीं काटेगा, बस जो मैंने लिखा है उसको लिखो, 30 दिन में आप अरेंज करो। मैंने 10-10 का जो शेड्यूल दिया आप उसे तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से लगाओ, आपको जैसे शेड्यूल लग रहा है। दिन पढ़ो, रात पढ़ो, बेर पाओ फिर पढ़ो, ठीक है। हम लोग की माँ कहती है दिन पढ़ो, रात पढ़ो, बेर पाओ फिर पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। थैंक यू यार देखने के लिए इस वीडियो को, ठीक है। आप अपना कीमती हमें 20 मिनट समय दिए हैं, वो जया नहीं होगा। थैंक यू यार।